हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था इक्विलिब्रियम कि टू चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो उसके लिए मैंने बताया था कि टू चार्ज दो सेम नेचर का चार्ज होगा तो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखें, वो दोनों के बीच में रखेंगे तो सिस्टम तुम्हारा कैसा हो, इक्विलिब्रियम में होगा। बोले कि दोनों का नेचर डिफरेंट नेचर, टू चार्ज है, दोनों का नेचर डिफरेंट हो तो थर्ड चार्ज को किस पॉइंट पे रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो थर्ड चार्ज रखेंगे तो अलोंग द लाइन, और जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसके क्लोज हम लोग रखेंगे, बिटवीन नहीं रखेंगे, उससे थोड़े से उसी अलोंग उसी के डायरेक्शन में, और जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा उसके हम लोग क्लोज में रखेंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर में करवा चुका है। आज मैं करवाने जा रहा हूं कि मान ली कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो इसके लिए मैंने 11th में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम तुम्हारा 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? मान लेते हैं कि यहां पे एक बॉल है और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, और ये सरफेस इस बॉल को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये बॉल तुम्हारा क्या करेगा, टू एंड फ्रो करेगा, तुम्हारा इस टाइप से टू एंड फ्रो करते रहेगा। तो इस टाइप का सिस्टम, ये तुम्हारा मोशन कैसा रहा, ऑसिलेटरी मोशन इस टाइप से करता रहेगा तो ये तुम्हारा कैसा होगा, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, ये तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे कि मान ली किसी बॉडी को हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए तो अपने पोजीशन पे रिटर्न बैक नहीं होगा, तो ये तुम्हारा कैसा हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान ली कि इस टाइप से कोई सिस्टम और यहां पे बॉल रखा हुआ है और इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये सीधे तुम्हारा उस पॉइंट पे फिर रिटर्न बैक नहीं होगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। तो इस टाइप का सिस्टम को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल सिस्टम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड टाइप तुम्हारा तो क्या था कि ये तुम्हारा एक प्लेन सरफेस पे, ये स्मूथ प्लेन सरफेस है, यहां पे एक बॉल है और इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए, यहां से इसको हम क्या स्लाइटली डिस्प्लेस कर दे तो ये बॉल तुम्हारा क्या करेगा, ऐसा चलता रहेगा। मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और ये 11th में डिटेल में मैंने इसके बारे में स्टडी करवाया। आज हम लोग चेक करना है कि सिस्टम, मान लेते हैं कि केस 1 हम लोग ले रहे हैं, चेक करना है हम लोग को, चेक स्टेबिलिटी। चेक स्टेबिलिटी ऑफ थर्ड चार्ज। हम लोग चेक करना किसका, चेक स्टेबिलिटी ऑफ थर्ड चार्ज along the line joining between two fixed charge. Two fixed charge। अब हम लोग क्या देखते हैं कि टू चार्ज फिक्स्ड है। मान लेते हैं कि टू चार्ज Q एंड Q, दो चार्ज फिक्स है
ए तुम्हारा लाइन ज्वाइनिंग, हम लोग निकालना अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए भी फिक्स्ड है और ए भी फिक्स्ड है। दोनों नेचर, दोनों चार्ज का नेचर कैसा सेम है, ए बी क्यू ए बी पॉजिटिव, दोनों को कैसा कंसीडर करें पॉजिटिव। अब थर्ड चार्ज लाए, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं कि दोनों चार्ज का नेचर सेम होगा तो थर्ड चार्ज कहां पर रखेंगे, ये दोनों के बीच में रखेंगे, तो ये तुम्हारा कैसा होगा इक्विलिब्रियम में होगा। तो मान लो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज मान लो इसके बीच में रखें क्यू, क्यू चार्ज यहां पे इसको स्मॉल क्यू लिखते हैं, क्यू एंड मास है। अब ये चार्ज क्यू है, इसका मास एम। अब ये चार्ज कैसा इक्विलिब्रियम में। अब इसको हम क्या करें, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग। मान लें कि इस लाइन के अलोंग हम इसको डिस्प्लेस किए, इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किए, मान लेते हैं इस चार्ज को डिस्प्लेस करके यहां पे ले, इस टाइप से डिस्प्लेस किए। अब डिस्प्लेस करेंगे तो अभी इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स कितना था, जीरो, क्योंकि ए भी रिपेल कर रहा था उतना ही फोर्स ए भी रिपेल कर रहा था, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है, डायरेक्शन ऑफ पोजिशन। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तुम्हारा एफ नेट का वैल्यू कितना था, जीरो। अब जैसे इसको डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेस करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन दोनों का तो सेम होगा, लेकिन ये इसके क्लोज होगा। तो डी से ये चार्ज, यहां पे चार्ज क्यू मूव करके आ गया, तो इससे इसका डिस्टेंस कम हो गया। तो क्या हुआ कि ये फोर्स जो होगा, ये जो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, ये जो राइट डायरेक्शन में फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स, मान लेते हैं कि इसका फोर्स और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस केस में इसका फोर्स, मान लेते हैं इसका फोर्स F1 और इसका फोर्स मान लेते हैं F2। तो कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो इस चार्ज को डिस्प्लेस किए इतना, तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इससे कम हो गया, तो F1 क्या हो गया, ग्रेटर देन F2, मतलब F1 ग्रेटर देन F2। अब मान लेते हैं कि सिस्टम को डिस्प्लेस करके छोड़, जैसे से ये मूव करेगा इसका फोर्स का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप से ये फोर्स किधर लगा रहा है, लेफ्ट, और इसका फोर्स क्या है, काफी वीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका फोर्स क्या है, कम स्मॉल है। फिर क्या करेगा, धीरे धीरे इसको डिस्प्लेस होगा, फिर क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। फिर यहां से फिर इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि इसका फोर्स क्या है, ग्रेटर इससे। तो फिर ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे, फिर इस पॉइंट पे आएगा, तो एफ नेट का वैल्यू जीरो, लेकिन चार्ज तुम्हारा रेस्ट में नहीं हो ड्यू टू इनर्शिया। यहाँ पे स्पीड जीरो होगा और धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करेगा, यहाँ पे स्पीड तुम्हारा कितना होगा, मैक्सिमम। फिर ये चार्ज तुम्हारा क्या करेगा, इधर मूव करेगा सेम डिस्टेंस तक, फिर इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फिर इस टाइप से क्या करता रहेगा, टू एंड फ्रो करता रहेगा। इस टाइप से तुम्हारा कैसा करता रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। तो ये तुम्हारा कैसा मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। ये तुम्हारा कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए हम डिफरेंट केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अब ये चार्ज माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, और यहां पे फिर हम लोग सेम चार्ज रखें। अब यहां पे हम लोग माइनस क्यू, यहां पे भी कितना ले रहे हैं, माइनस क्यू का चार्ज रखेंगे, दोनों फिक्स है। सेम कंडीशन, फिर इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, मान लीजिए इसमें डिस्प्लेस करेंगे, तो ये दोनों में क्या कर रहे हैं, इसका फोर्स भी रिपल्सिव है, इसका भी फोर्स रिपल्सिव है। तो जैसे इस यहां पे आएगा तो इसका फोर्स ज्यादा हो, सेम सिचुएशन इस टाइप से बन जाएगा। मान लीजिए यहां पे आया तो इस चार्ज पे इस डायरेक्शन फोर्स F1
इधर कितना लगा F2, F1 ग्रेटर देन F2, सेम सिचुएशन है। तो इस केस में तुम्हारा क्या करता रहे, ऑसिलेट करता रहे, तो ये भी तुम्हारा कैसा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां तुम्हारा इससे हम लोग एक देखते हैं कि ये क्यू, ए बी क्यू दोनों प्लस प्लस, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्यू क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ए बी कैसा माइनस क्यू, मतलब सबका नेचर, ये दोनों का नेचर तो सेम रहेगा। जो थर्ड चार्ज प्लेस कर रहे हैं इसका भी नेचर सेम नेचर का होगा, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि इसका चार्ज अब यहां से हम लोग देखते हैं कि इसका दोनों का चार्ज तो पॉजिटिव है, यहां पे वो जो थर्ड चार्ज प्लेस कर रहे हैं इसका हम लोग वैल्यू मान लेते हैं कि नेगेटिव ले लीजिए, यहां पे लेंगे माइनस क्यू और मास है। अब इसको वो डिस्प्ले, अब यहां पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए, मान लेते हैं कि इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए और यहां तक ले, इसको डिस्प्लेस किए यहां तक। अब जैसे से क्लोज होगा इसका फोर्स कैसा अट्रैक्टिव, ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका जो फोर्स है ये काफी क्लोज है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जैसे इस पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे इसका फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इसको मान लेते हैं F1, ये तुम्हारा F2, तो इस केस में F1 ग्रेटर देन F2। अब इसका फोर्स भी ज्यादा है और इसके क्लोज भी है, तो ये चार्ज हमेशा क्या करता चला जाएगा, ये मूव करते हुए इसके क्लोज पहुंच जाएगा, तो ये सिस्टम तुम्हारा ऑसिलेट नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा कैसा सिस्टम होगा, अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सेम कंडीशन यहां पे भी ले सकते हैं, ये माइनस माइनस इसको हम लोग क्या कर दे प्लस कर दे, तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये तुम्हारा सिस्टम कैसा, अनस्टेबल। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, हम लोग अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस फिक्स है, तो थर्ड चार्ज का नेचर सेम नेचर का होगा, तो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज रख रहे हैं उसका नेचर ये दोनों के नेचर से डिफरेंट होगा, तो कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो तुम्हारा अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा। नेक्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि चेक स्टेबिलिटी ऑफ थर्ड चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू फिक्स्ड चार्ज। अब हम लोग कंसीडर करें अलोंग चेक स्टेबिलिटी ऑफ थर्ड चार्ज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू फिक्स्ड चार्जेस। अब हम लोग ले रहे हैं कैसा, परपेंडिकुलर कंसीडर करना, तो इसमें मान लेते हैं कि एक चार्ज ए क्यू पॉजिटिव ले रहे हैं और ए भी चार्ज क्यू ए भी पॉजिटिव। अब जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कहां पे एग्जिस्ट करेगा, दोनों का चार्ज पॉजिटिव है, तो इक्विलिब्रियम कहां पे एग्जिस्ट करेगा, इसके मिड पॉइंट पे। तो थर्ड चार्ज हम मान लेंगे पॉजिटिव ही कंसीडर करिए, प्लस क्यू और मास है। अभी यहां पे नेट फोर्स 0, अभी ये सिस्टम कैसा इक्विलिब्रियम में। अब हमको चेक करना है कि कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल। अब इसको क्या कैसे मूव कराना है, परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, परपेंडिकुलर इस लाइन के, इसके अलावा हमको डिस्प्लेस करना है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किए, इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किए और यहां तक आ गए, इसको यहां डिस्प्लेस किए, क्यू एन मास है। अब इस पे जो हम फोर्स चेक करते हैं, तो ये तुम्हारा कैसा रिपल्सिव फोर्स है,
तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब इसका जब हम निकालते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा होगा, सेम। मान लेते एंगल थीटा, ए बी एंगल थीटा थीटा थीटा, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, एफ कॉस थीटा, इधर कितना होगा, एफ कॉस थीटा। तो एक दूसरे का तो एक कैंसिल कर देगा, लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, और ये भी तुम्हारा कितना, एफ साइन थीटा। तो नेट फोर्स हमेशा किधर लगता रहेगा, अपर डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑलवेज किधर रहेगा, ऊपर लगेगा। तो ये तुम्हारा रिटर्न बैक नहीं होगा, ये तुम्हारा कैसा चलता जाए, ऐसे ऊपर चलता, ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। तो ये तुम्हारा ऑसिलेटरी नहीं करेगा, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जस्ट उससे उल्टा रिजल्ट आ रहा है। उस केस में हम लोग अलोंग द लाइन जॉइनिंग लिए थे, तो दोनों सबका नेचर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव लिए थे, तो कैसा आया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबका नेचर, इसका भी नेचर हम लोग सेम नेचर का कंसीडर कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा कैसा दे रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम चेक करते हैं कि मान लें यहाँ पे माइनस क्यू लेते हैं, क्यू क्यू, और एक चार्ज हम लोग कैसा कंसीडर करें, माइनस क्यू एन ए। अब इसको डिस्प्लेस किए, माइनस क्यू एन ए। अब इसको डिस्प्लेस किए, इसको डिस्प्लेस करेंगे, अब इसका फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, क्योंकि प्लस ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और इसका भी तुम्हारा कैसा है, तो इसका भी फोर्स एफ, इसका भी फोर्स कैसा होगा, एफ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा हो गया, सेम। अब हम लोग देखें इसका कंपोनेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं एंगल थीटा, ए बी एंगल कितना हो, थीटा। तो एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, थीटा थीटा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स तुम्हारा कितना आएगा, एफ कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा, एफ कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना आएगा, 0, क्योंकि इस डायरेक्शन फोर्स एफ कॉस थीटा। तो राइट डायरेक्शन में तुम्हारा एफ कॉस थीटा, ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तुम्हारा कैसा, एफ साइन थीटा इसका कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा इसका भी कंपोनेंट है। टोटल में डायरेक्ट लिख रहा है, ये तुम्हारा कितना है, 2f साइन थीटा। तो ये 2f साइन थीटा से डाउनवर्ड आएगा, मान लेते हैं। फिर इधर इस टाइप से 2f साइन थीटा, जैसे थीटा का वैल्यू, जैसे से थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, थीटा का वैल्यू मान लीजिए डिक्रीज करेगा, तो फोर्स भी तुम्हारा डिक्रीज करता चला जाएगा। इस यहां पे आएगा तो तुम्हारा थीटा का वैल्यू 0, फोर्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। फिर लेकिन जैसे यहाँ पे जैसे रिलीज करेंगे, यहाँ का वेलोसिटी तुम्हारा कितना होगा, 0। वेलोसिटी तुम्हारा इंक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि फोर्स तुम्हारा मान लें कि यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन 8 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू तो तुम्हारा बड़ी, तुम्हारा फोर्स तो लग ही रहा है इस बॉडी पे। तो यहाँ पे तुम्हारा स्पीड कैसा होता है, मैक्सिमम। फिर जैसे इधर मूव करना शुरू करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर लगना शुरू करेगा, अपर डायरेक्शन में। हम लोग चेक कर लेते हैं, मान लें कि यहाँ तुम्हारा फोर्स इधर लगेगा और इस डायरेक्शन में उधर लगेगा। तो इसका कंपोनेंट निकालेंगे, तो इस कंपोनेंट तुम्हारा कैंसिल हो, इसका रिजल्टेंट किधर लगेगा, ऊपर। तो जैसे इस पॉइंट से क्रॉस करना शुरू करेगा, फोर्स किधर लगना शुरू करेगा, ऊपर लगाइए, और ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा कैसा करना है, डिसलरेट करना शुरू करेगा। फिर फाइनली स्टॉप हो, फिर तुम्हारा ये ऊपर मूव करना शुरू करेगा। इस टाइप से तुम्हारा क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल इस लाइन के अलोंग ऑसिलेट करेगा। तो ये ऑसिलेशन कर रहा है, ये तुम्हारा कैसा होगा, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तुम्हारा कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इस वाले केस में तुम्हारा क्या डिफरेंट है कि दो जो फिक्स चार्ज हैं, ए और ए भी फिक्स्ड, ए भी फिक्स्ड, ए दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं, ए फिक्स्ड है, दोनों चार्ज फिक्स्ड है।
तो जो थर्ड चार्ज कंसीडर करें इससे अपोजिट नेचर का हो तब तुम्हारा कैसा होगा, स्टेबल, अदरवाइज तुम्हारा कैसा है, अनस्टेबल। लेकिन अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग में देख रहे थे कि सबका चार्ज सेम नेचर का होगा, मतलब दो चार्ज तो फिक्स है, दोनों को जो थर्ड चार्ज कंसीडर कर रहे हैं उसका नेचर हो, दोनों का नेचर जैसा सेम नेचर का हो, तो उस केस में तुम्हारा कैसा हो, स्टेबल। अब यहां से तुम लोग चेक कर सकते हैं, किसी को हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा स्टेबल होगा कौन सा स्टेबल। अब इसमें जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, इन टू एंड फ्रो कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हम लोग क्या निकालने वाले, इसका टाइम पीरियड। तो फर्स्ट केस में जो हम लोग कंसीडर किए थे, फर्स्ट केस में जो हम लोग कंसीडर किए थे कि टू फिक्स चार्ज थे, Q Q, टू फिक्स चार्ज था, ए फिक्स्ड है, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है। थर्ड चार्ज इसके सेंटर पे, Q एंड M, और इसको हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब ये तुम्हारा कैसा इक्विलिब्रियम में, अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो निकाला, ये क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तो इसका हमको निकालना टाइम पीरियड। तो चार्ज Q, चार्ज Q slightly displace from equilibrium position, find time period। चार्ज Q, उसका मास सेम है और ये गिवन है, ये सेपरेशन 2D, दो चार्ज है, फिक्स सेपरेशन 2D है, ये तुम्हारा फ्री टू मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है। अब ये तुम्हारा कैसा इक्विलिब्रियम में, चार्ज Q है, इसको हम क्या करें, स्लाइटली डिस्प्लेस किए, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो हमको निकालना है फाइंड टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना है। तो मान लीजिए इस चार्ज को हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए, यहां स्लाइटली इससे हम डिस्प्लेस की, यहां से x डिस्टेंस डिस्प्लेस की, यहां से x डिस्प्लेस की, x इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू d। अब यहां से स्लाइटली इसको हम डिस्प्लेस किए, अब इस चार्ज का जो फोर्स होगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसका फोर्स किधर लगेगा, राइट, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, इस चार्ज की कार निकालेंगे तो K Q Q, इसका फोर्स यहां पे निकाले K Q Q, और डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस D और ये तुम्हारा x, तो कितना आ जाएगा, D प्लस x का होल स्क्वायर। अभी इस चार्ज से हम लोग देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, इसका फोर्स कितना है, K Q Q, ये डिस्टेंस D, इसमें से x माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, D माइनस x का होल स्क्वायर। तो F नेट लिखेंगे, F नेट निकालेंगे, इस पे F नेट का वैल्यू कितना होगा, तो ये राइट लग रहा है, इसलिए लेफ्ट लग रहा है, तो नेट चार्ज तुम्हारा, नेट फोर्स तुम्हारा कितना आ जाएगा, K Q Q D प्लस x का होल स्क्वायर, ये राइट लग रहा है, लेफ्ट होगा तो कितना, माइनस K Q Q D माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, K Q Q को कॉमन ले लो, K Q Q कॉमन आए
1/d+x का होल स्क्वायर माइनस 1/d-x का होल स्क्वायर। अब यहां से वो देखेंगे k q q, इसका एलसीएम लेंगे कितना, d² प्लस x² माइनस 2dx माइनस d² माइनस x² माइनस 2dx और एक d² माइनस x² का होल स्क्वायर। एक टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पहले यहां से आ गया कितना, माइनस 2dx 4dx माइनस 4k q dx अपॉन d² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो एफ नेट का वैल्यू आ गया, एफ नेट निकालें, x इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू d, तो इसको हम नेगलेक्ट करें, इसका वैल्यू कितना ले लेंगे, 0। तो यहां से आ गया माइनस 4k q dx अपॉन d के पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, h d से कैंसिल हो जाए, माइनस 4k q x by d। अब इस टाइम हमको निकालना टाइम पीरियड। तो हम लोग एसएचएम में पढ़ चुके, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं एसएचएम में कि तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन करेगा, एसएचएम करेगा, तो f इक्वल टू कितना, तो माइनस kx, f इक्वल टू माइनस kx। तो यहां से टाइम पीरियड निकाल दें 2 π√m/k, ये तुम्हारा फॉर्मूला एसएचएम से। अब इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, f तुम्हारा ये ऑलरेडी है माइनस साइन, और k की जगह पे तुम्हारा ये वाला पार्ट है। इस फॉर्मूला से हम लोग कंपेयर करेंगे तो f इक्वल टू माइनस kx, तो k के वाले पार्ट पे, k की जगह पे तुम्हारा ये वाला पार्ट है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड निकालें तो t इक्वल टू 2 π√m/k, k की जगह पे कितना वैल्यू पुट करें, ये वाला पार्ट पुट करें, कितना आ जाएगा 4kq dq, ये तुम्हारा टाइम पीरियड। तो इस टाइप से हम लोग इसका क्या निकालें, टाइम पीरियड निकालें। कोई भी तुम्हारा दो चार्जेस फिक्स्ड हैं, थर्ड चार्ज तुम्हारा इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ऑसिलेटरी मोशन करेगा मतलब इस टाइप से तुम्हारा टू एंड फ्रो करता रहेगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना है, 2 πm dq अपॉन 4kq का अंडर रूट। नेक्स्ट इसमें निकाला है टाइम पीरियड किसके अलाउंग परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारा है Q F फिक्स्ड है, F फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है। तो थर्ड चार्ज हम लोग अलार्म निकालना, इसके अलार्म तुम्हारा ऑसिलेट कर रहा है। यहां पे चार्ज हम लोग कैसा कंसीडर करना, माइनस क्यू और इसका मास है, ये गिवन है। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब इसको स्लाइटली हम लोग डिस्प्लेस किए अलोंग बाई एक्सिस या परपेंडिकुलर। चार्ज माइनस क्यू स्लाइटली डिस्प्लेस perpendicular to line joining. Find time period of oscillation.
हमको निकालना फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और ये डिस्टेंस हमको गिवन है 2d। ये 2d हमको गिवन है। अभी तो ये तुम्हारा, अब इसको क्या क्या स्लाइटली डिस्प्लेस किए परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। मान लीजिए इसको हम डिस्प्लेस किए और इसको डिस्प्लेस करके यहां पर दिया, इसको डिस्प्लेस किए, x डिस्प्लेस की, और ये वैल्यू माइनस क्यू एन डिस्प्लेस करेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और इसका फोर्स दोनों से डिस्टेंस सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी तुम्हारा कैसा आएगा, सेम आएगा। तो ये तुम्हारा एफ, तो ये भी कितना है एफ। हम लोग मान लेते हैं कि एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा कितना होगा थीटा, ये भी थीटा। अब इसका हम लोग कंपोनेंट लेंगे, तो इस डायरेक्शन में कितना आया था एफ कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में कितना आया था एफ कॉस थीटा। तो ये तो फोर्स नेट, इस और ये एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में तुम्हारा जो फोर्स आएगा, इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा, इसका भी कंपोनेंट एफ साइन थीटा, टोटल कितना आ जाएगा 2f साइन थीटा। तो एफ नेट का वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हारा फोर्स कितना होगा 0, अलोंग वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स होगा ये तुम्हारा क्या होगा नेट फोर्स। तो एफ नेट का जो वैल्यू निकाले, एफ नेट का वैल्यू कितना आ गया 2f sin थीटा, 2f sin थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर है डाउनवर्ड, तो हम लोग क्या कंसीडर करें माइनस। अब यहां से देखते हैं -2f, f तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो इसको डिस्टेंस x, तो ये तुम्हारा कितना d, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा कितना है √/ds² + x²। तो फोर्स तुम्हारा कितना आ जाएगा k∗q अपॉन इसका स्क्वायर, तो ds² + x², और इसको स्क्वायर करेंगे तो √a तुम्हारा हट जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो साइन थीटा तुम्हारा क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है x, और इसका हाइपोटेन्यूज लेंगे तो कितना आ जाएगा √/ds² + x²। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे कितना है -2kqq अपॉन, इसको लिख सकते हैं ds² + x², दोनों को पावर ऐड करो कितना है 3/2 × x, और x तुम्हारा क्या स्लाइटली डिस्प्लेस है, तो x वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू d, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, इसको कितना ले लें 0। अब यहां से जो एफ नेट का जो वैल्यू है, एफ नेट तुम्हारा आ गया -2kqq बाई dq इंटू x। अब ये तुम्हारा f =-kx, उससे कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो टाइम पीरियड, इसका भी टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड t = 2π√m/k, k का वैल्यू कितना आ गया 2kqq dq। तो इसका ये तुम्हारे इस लाइन के अलावा ऑसिलेट करेगा, इस लाइन के अलावा ये ऑसिलेशन करेगा इस टाइप से, उसका टाइम पीरियड ये है। इस लाइन के अलावा ऑसिलेशन करेगा, उसका टाइम पीरियड हम लोग पिछले प्रॉब्लम में किए। तो पहले तो चेक करना कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, तो ये तुम्हारा कैसा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहा है तो तुम्हारा ये टू एंड फ्रो कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड ये है। तो इस टाइप से हम लोग क्या चेक किए कि कौन सा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा तो कैसा होगा, स्टेबल होगा ना स्टेबल होगा, और जब स्टेबल होगा तो उसका टाइम पीरियड कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इस टाइप से ये हम लोग सोल्व करेंगे।